हेलो दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं खबरों की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज नवरात्रि का 8वां दिन है और 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना गया कि माता को नारियल बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए आप नारियल जरूर चढ़ाएं। नारियल की बर्फी बनाकर भी आप माता को चढ़ा सकते हैं। माता प्रसन्न होती है और हर तरह की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। घर धन संपदा से भर देती है। माता को सफेद रंग काफी ज्यादा पसंद है। ऐसी मान्यता है कि महागौरी की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और मान्यता ये भी है कि जल्दी शादी के लिए भी महागौरी जी की आराधना फलदायक साबित होती है। महागौरी जी की कृपा दृष्टि हमारे सभी ऑडियंस पर है, आशीर्वाद मिलता रहे। माता रानी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर देख सकते हैं। केंद्र सरकार निकालेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा, अधिकारी रथ प्रभारी बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार दीपावली के बाद देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालेगी और ये यात्रा देश की 2,70,000 ग्राम पंचायतों में जाएगी। अमित शाह ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में आतंकी घटनाएं 65% घटी है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, हमने सख्त कानून बनाया। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को दिल्ली स्थित नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचे। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। इसरो को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मिशन गगनयान का पहला ट्रायल सफल रहा है। सभी देशवासियों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। इसरो का गगनयान का जो पहला ट्रायल है वो सफल हो गया है। स्पेस एजेंसी ने यान का पहला ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इसके लिए वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने से सड़क दुर्घटनाओं में 20% का इजाफा हुआ है। नितिन गडकरी जी ने ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखा है। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने की वजह से देश में सड़क दुर्घटनाओं में 20% का इजाफा देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने शनिवार को नागपुर में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस तरह की बात बताई है। इंग्लैंड की सबसे बड़ी हार हुई। वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने 229 रन से हराया है, यानी इंग्लैंड को वनडे में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। और आज आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच महामुकाबला। भारतीय क्रिकेट टीम का विजय रथ मौजूदा वर्ल्ड कप में जारी है। अब टीम इंडिया का मुकाबला आज न्यूजीलैंड से 22 अक्टूबर को होने वाला है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 21वां मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 22 अक्टूबर यानी आज खेला जाएगा। आज के मैच में कौन सी टीम विजेता बन सकती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एनसीआर में आज होगी बड़ी किसान महापंचायत। 10,000 किसान भाइयों के आने की उम्मीद है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के मोहना गांव में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से उतार चढ़ाव बनाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने रविवार को महापंचायत बुलाई है। महापंचायत में 10,000 किसानों के पहुंचने का दावा किया गया। किसानों का शुक्रवार को छठे दिन भी धरना जारी रहा। इस दौरान किसान धरना स्थल पर रविवार को होने वाली महापंचायत और जेवर एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रास्ते पर काम को रोकने की रूपरेखा बनाई गई। किसानों ने बताया कि महापंचायत के साथ रविवार को ही जेवर एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रास्ते पर चल रहे कार्य को भी बंद करेंगे। धरना प्रदर्शन ग्रीन एक्सप्रेसवे धरना प्रदर्शन किसान मजदूर संघर्ष समिति के तहत लगातार जारी है। इस हफ्ते 1,500 से ज्यादा चढ़े सोने के दाम। चांदी भी 72,000 पर पहुंची। आगे और बढ़ सकते हैं दाम, यानी इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में शानदार तेजी देखने को मिली है। आईबीजे की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 16 अक्टूबर को सोना 59,037 रुपए पर था, जो 21 अक्टूबर को 60,693 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 72,000 पर पहुंच गई है। हफ्ते की शुरुआत में चांदी 70,572 रुपए पर थी, जो अब 71,991 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी कि इस हफ्ते चांदी की कीमतों में भी 1,419 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उछाल की बड़ी वजह नवरात्रि भी शुरुआत हो चुकी है, साथ ही निवेश और शॉपिंग के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत भी हो गई। बाजार को लगता है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना बंद हो जाएगा, सोने के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव संकेत है। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड गिरने, डॉलर में तेजी थमने और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के चलते सोने में निवेश बढ़ने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी जारी रहने का अनुमान है। इसके अलावा घरेलू बाजार में त्योहारों के लिए अब मांग बढ़ेगी। इसके बाद शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में डिमांड बढ़ने का असर कीमतों पर होगा। बताया जा रहा है कि दिवाली तक सोना 62,000 और चांदी 75,000 तक जा सकती है। H-1B वीजा कार्यक्रम में बदलाव की तैयारी में बाइडेन प्रशासन, छात्रों और कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। भारतीय पेशेवरों में बेहद लोकप्रिय H-1B वीजा कार्यक्रम में अमेरिका बदलाव करने जा रहा है। बाइडेन प्रशासन ने इसे लेकर एक नया प्रस्ताव पेश किया है। चक्रवाती तूफान तेज के गुजरात से टकराने
का खतरा टल गया। 1600 किलोमीटर दूर ओमान की ओर बढ़ गया। अगले 12 घंटों में ये भीषण चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान का गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने का खतरा टल गया। लीक हो रही है पृथ्वी की कोर, निकल रहा है ये रहस्यमय दुर्लभ तत्व। वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं। साइंटिस्ट को प्राचीन लावा में से एक रहस्यमय तत्व मिला, जिसके बारे में जानकर वे भी हैरान रह गए। उस तत्व के मिलने से ये सिद्धांत सामने आया कि पृथ्वी के कोर से रिसाव हो रहा है, क्योंकि जो तत्व पाया गया वह हमारे ग्रह के अंदरूनी हिस्सों में जुड़ा एक दुर्लभ आइसोटोप है और उस तत्व का नाम हीलियम 3 है। इस खोज के बाद वैज्ञानिकों को नहीं पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की रेड, 670 फिलिस्तीनी गिरफ्तार हुए हैं। हमास लड़ाकों के घर तबाह किए गए। मदद के लिए राफा बॉर्डर खुल गया। 20 ट्रक गाजा भी पहुंचे। इसके अलावा इजरायल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमला भी तेज कर दिया। गाजा के बाद लेबनान से सटे इजरायली शहर खाली कराए गए। हिजबुल्लाह के हमले का खतरा। हमास के 100 ठिकानों पर इजरायल का अटैक हुआ है। दिवाली से पहले रेलवे की सौगात। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच स्पेशल रेलगाड़ियां शुरू हो गई है। LIC इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ा अपडेट है। क्या आपके पास भी ऐसी कोई LIC पॉलिसी है जो बंद पड़ी हुई है या प्रीमियम समय पर नहीं भरने के कारण वो लैप्स हो गई है? इसे आप दोबारा चालू करवा सकते हैं। अभी आपको पॉलिसी दोबारा चालू कराने पर 4000 रुपए तक की छूट भी दी जा रही है। LIC ने लैप्स पॉलिसी को दोबारा चालू करने के लिए एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया है और इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। इसलिए अगर LIC पॉलिसी के साथ आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसे फिर से चालू करा सकते हैं। बंद पड़ी पॉलिसी चालू कराने पर आपको छूट भी मिल रही है। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर सुनवाई। हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। उद्योग मालिकों ने सवाल उठाए हैं। सरकार ने कहा कि मूल निवासियों का हक है। फिलहाल हरियाणा में निजी क्षेत्र में राज्य के लोगों को 75% आरक्षण पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। राजस्थान में कांग्रेस की उम्मीदवार सूची जारी हो गई है। 33 कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। फिलहाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम भी शामिल हैं। यानी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कुल 33 नामों की घोषणा हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 92 प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी हो गई है। 3 मंत्री समेत 29 विधायकों के टिकट कटे हैं। इधर खबर है कि मध्य प्रदेश में टिकट पर कल कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ देखने को मिली है। पंजाब में प्राइवेट बैंक से 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हो गई। फिरोजपुर में सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर ऑनलाइन रकम निकाल ली गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पंजाब के फिरोजपुर जिले में ICICI बैंक में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। बैंक से ऑनलाइन 15 करोड़ 47 लाख रुपए हड़प लिए गए हैं। साइबर ठगों ने बैंक के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की है। 2.5 लाख ID बनाकर 2300 करोड़ रुपए का क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड हुआ। हिमाचल DGP ने कहा कि अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन में निवेश करना जुर्म है। 10 साल तक की सजा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 2.5 लाख ID बनाकर क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड किया गया। Vivo Y200 5G स्मार्टफोन 23 अक्टूबर को लॉन्च होगा। 8 GB रैम के साथ 256 GB स्टोरेज वेरिएंट में यह फोन आ सकता है। लॉन्च होने के बाद और विशेष डिटेल आ जाएगी। CET एग्जाम के पहले दिन 38% अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। हरियाणा के 7 जिलों में 15 मुन्ना भाई भी पकड़े गए। हरियाणा में शनिवार को ग्रुप D के पदों के लिए CET परीक्षा का सफल संचालन हुआ। 38% अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हुए। 62% हाजिरी बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर से चलेगी 2 छठ पूजा स्पेशल ट्रेन। दिल्ली के आनंद विहार तक जाएगी ट्रेन। पूरी ट्रेन होगी AC स्पेशल। दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए रेलवे की ओर से मुजफ्फरपुर से 2 छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यात्रियों को सुविधा रहेगी। दिल्ली में जहरीली हो रही है हवा। कोयला लकड़ी से चलने वाले तंदूर पर रोक लग गई है। 23 और 24 अक्टूबर को इसके बहुत ज्यादा और खराब श्रेणी में हवा होने की आशंका है। ग्रेप के चरण सेकंड के तहत चिन्हित उपाय लागू कर दिए गए। OBC की लिस्ट में शामिल की जाए 87 जातियां। पिछड़ा वर्ग आयोग की ममता सरकार को नोटिस। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल की 87 जातियों को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग OBC की सूची में शामिल करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। दिवाली से पहले प्याज फिर से महंगा हुआ। इस राज्य में 50 रुपए किलो कीमत हो गई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में प्याज 50 रुपए किलो बेचा जा रहा है। अब दिल्ली से 6 घंटे में पहुंच जाएंगे वैष्णो देवी। इस एक्सप्रेस वे पर हवा से बात करेगी आपकी गाड़ी। दरअसल दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे बन जाने के बाद दिल्ली और पंजाब के भी सिख श्रद्धालुओं को स्वर्ण मंदिर, कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा, गोइंदवाल साहिब गुरुद्वारा, खंडूर साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा दरबार साहिब जाना आसान हो जाएगा। 40,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 669 किलोमीटर है और जैसे ये कंप्लीट होगा बड़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि ये कई राज्यों से होकर गुजर रहा है। करोड़ों लोगों को होगा इस सुपर ऐप से फायदा। घर बैठे मिलेगी सरकारी योजनाओं की जानकारी। अभी हाल ही में गूगल फॉर इंडिया इवेंट के दौरान सुपर ऐप ए को लेकर घोषणा की गई और ये ऐप आम जनता की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। इस ऐप की मदद से आप घर बैठे ही सरकारी योजनाओं, रोजगार समेत कई चीजों की जानकारियां ले पाएंगे। और इस ऐप की एक खास बात रहेगी कि यह ऐप 13 अलग
अलग अलग भाषाओं में सपोर्ट मिलेगा। एक्सिस माई इंडिया और गूगल द्वारा तैयार किए गए इस ऐप की और भी खास बात है, इस ऐप में आपको वॉइस एक्टिवेटेड पर्सनल असिस्टेंट की सुविधा भी मिलेगी। ऑर्डर करता फिर कैंसिल करता और लौटाता नकली सामान, डिलीवरी बॉय ने कंपनी को इस तरह से चुना लगाया। गुजरात में एक डिलीवरी बॉय ने अपनी कंपनी को चुना लगाने की एक अनोखी तरकीब सोची। युवक कंपनी से असली सामान खुद ही खरीदता था और पार्सल आने के बाद उसे कैंसिल करके नकली सामान रखकर वापस कर देता। फिलहाल पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच जारी है। बैंक खाते लिंक नहीं होने पर भारत सरकार बंद कर सकती है वृद्धावस्था पेंशन। केंद्र सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले लोगों के आधार कार्ड बैंक से लिंक करने और मोबाइल नंबर अपडेट करने को कहा है। ऐसा जो लोग नहीं करेंगे उनकी पेंशन सुविधा बंद हो सकती है। प्रयागराज से जुड़ी खबर, सड़क चौड़ीकरण के लिए 3000 से अधिक मकान होंगे ध्वस्त। पीडीए के नोटिस से हड़कंप मच गया। महाकुंभ को लेकर शहर के विभिन्न मॉलों और इलाकों में सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है। इसके लिए एक तरफ तैयारियां शुरू हो गई हैं तो दूसरी तरफ विरोध भी हो रहा है। अब तक कुल 3191 भवन स्वामियों को नोटिस जारी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अपडेट खबर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सी और डी श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों पर लगाई रोक हटा दी है। ये रोक 21 से लेकर 31 अक्टूबर की अवधि के लिए हटाई गई है। 1 नवंबर से तबादलों पर फिर से प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से शनिवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई। बिहार में ड्यूटी पर शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को 25 लाख का मुआवजा। ड्यूटी के दौरान शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को 2 लाख के बजाय 25 लाख का मुआवजा मिलेगा। आर्थिक सहायता दी जाएगी। डीजीपी आर.एस. भट्टी ने शनिवार को बिहार सैन्य पुलिस बल BSEP-5 स्थित परिसर में पुलिस संस्मरण दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऐलान, ड्यूटी पर शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिजनों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवास हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के साथ ही अराजपत्रित पुलिस कर्मियों का मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। बिहार पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति में भी बदलाव होगा। कर्मचारियों के लिए हाउसिंग पॉलिसी भी बनेगी। डीजीपी ने यह बड़ी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी अपडेट खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश के युवाओं को तोहफा दिया है। सीएम योगी ने यूपी पुलिस में 65,000 पदों पर जल्द ही नई भर्ती करने की बात कही है। यूपी से जुड़ी खबर है। पराली प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने प्रोत्साहन और सख्ती दोनों पर एक साथ काम करना शुरू किया है। किसान भाइयों को जागरूक कर उन्हें पराली से खाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही पराली से होने वाली पर्यावरण क्षति की भरपाई के लिए आर्थिक दंड का प्रावधान भी किया गया। लापरवाही पर 15,000 रुपए तक का जुर्माना वसूल करेगी सरकार। पराली को लेकर अपडेट है। वहीं यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर में अब आपूर्तिकर्ता कंपनियों की मनमानी और घटिया तकनीकी कतई नहीं चलेगी। यूपी में स्मार्ट मीटर कंपनियों को देना होगा आमजन की सुरक्षा का गारंटी कार्ड। सरकार ने आदेश जारी किया है। नोएडा में 17 लाख वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। 3 साल में हुए सभी चालान माफ होंगे। नोएडा परिवहन विभाग के बाद अब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए गए 17 लाख से ज्यादा चालान भी माफ किए जाएंगे। प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद वाहनों के चालान माफ करने की कार्रवाई की जाएगी। डेंगू के खिलाफ जंग में बड़ी सफलता हासिल हुई है। वैज्ञानिकों ने दवा का पहला सफल ह्यूमन ट्रायल पूरा कर लिया है। राजस्थान के नेताओं से पीएम मोदी की 2 टूक बोले कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं, सभी एकजुट रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब देश भर के छात्रों के लिए बनेगी अपार आईडी। अपार का पूरा मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है और इस कार्ड में विद्यार्थियों की हर छोटी बड़ी जानकारी एक ही जगह मौजूद रहेगी। स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। खनन पट्टों की नीलामी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बेताल घाट में इन्वायरमेंट असेसमेंट इंपैक्ट रिपोर्ट के बिना खनन पट्टों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाई है। वहीं 90 लाख की आबादी 8 देशों पर भारी। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है ये खजाना जिसकी दुनिया मुरीद है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से इजराइल बहुत ही छोटा देश है और यह हमारे भारत के मणिपुर राज्य से भी छोटा है। इसके बावजूद भी इजराइल को दुनिया के ताकतवर देशों में माना जाता है। इजराइल की जीडीपी 537 अरब डॉलर की है और देश में प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब 58,270 डॉलर है। इजराइल हमास युद्ध लगातार जारी है। पहले जहां हमले की शुरुआत करते हुए हमास ने इजराइल को दहला दिया, लेकिन अब इसके जवाब में इजराइल ने हमास के ठिकाने गाजा पट्टी पर ऐसी तबाही मचाई है जिसकी तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। हर ओर टूटी इमारतें, उड़ता धुआं और चीख पुकार सुनाई दे रही है। इजराइल हमास का नमो निशान मिटाने के लिए जंग लड़ रहा है और दुनिया के तमाम बड़े देशों ने इसका समर्थन किया है। इजराइल को आर्थिक रूप से बड़ा मजबूत देश माना जाता है। मजबूती में इजराइल के दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ ही मजबूत व्यापारी संबंधों का हाथ है। बिजनेस पार्टनर देशों में भारत और अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस जैसे राष्ट्र हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस निर्यात से इजरायल
इजरायली इकोनॉमी को मजबूती मिलती है। इसमें एक बड़ा हिस्सा हीरा के एक्सपोर्ट का भी है। इजराइल हीरे के ऐसे खजाने पर बैठा हुआ है जिसके जरिए वो दुनिया भर के देशों से मोटी रकम जुटाता है। हीरा यानी डायमंड इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है जो देश के कुल निर्यात का करीब 25% हिस्सा है। 1 नवंबर से बार, लाउंज और कैफे में बैठकर शराब पीना महंगा हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने वेट बढ़ाया है। राज्य सरकार ने परमिट रूम शराब सर्विस पर 1 नवंबर से वेट 5% बढ़ाने का फैसला किया है। इस तरह के अपडेट हैं। भारत ने दूसरे देशों के अनुरोध को स्वीकार किया। अब इन 7 देशों में होगी गैर बासमती सफेद चावल की सप्लाई। भारत सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है। लखनऊ के सीजी सिटी में बनेगा नौसेना संग्रहालय। सीएम योगी जी ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश का पहला नौसेना संग्रहालय बनाया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट का पुलिस को निर्देश, कहा जानलेवा मांझे की बिक्री को लेकर निरंतर निगरानी की जाए। सोने चांदी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट देखते हैं। फिलहाल खबर मौसम की जानकारी। संपूर्ण भारत का आज 22 अक्टूबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। तमिलनाडु में मध्यम बारिश संभव है। केरल में भी हल्की बरसात हो सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाके, पंजाब और पश्चिमी हिमालय में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आप ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हर रोज मोबाइल पर देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। एक बार इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।